गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपके ट्रिगो से 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आ गए हैं। क्वेश्चन जो है वो ये जो चारों क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये चारों ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि बनाने के बाद ऑप्शन को मिलान करेंगे। तो क्वेश्चन तो आपके बुक में भी है ऑप्शन का, इसमें हम नहीं लिखे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर लिखे हैं। क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का 4 क्वेश्चन वो लिख दिए हैं। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये पहला सवाल है। ये सवाल ये जो चारों लिखा हुआ है ना, इस चारों में एक सवाल इस बार बोर्ड में पूछा है और लगता है ये 3 जो बचा हुआ है वो भी हमको लगता है अगले साल बोर्ड के एग्जाम में एक न एक तो पूछेगा ही, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला नंबर सवाल देखिए, देखने में कितना घबराहट होगी, लेकिन घबराना नहीं है, हम ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ये देखिए 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 को कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब बताइए, आप पढ़े होंगे कि इतना का वैल्यू क्या होता है? 1। तो 9 गुने 1 क्या हो गया? 9। अब ये देखिए कि ये आपके ऑप्शन में कितना नंबर सवाल है, सवाल नहीं आंसर है। कितना नंबर मतलब कौन सा ये ऑप्शन दिया हुआ है वो देखिए। 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहला में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। ए में है 1, बी में है 9, सी में है 8, डी में 0। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको ये दिक्कत हो ना तो आप ये देखिएगा, ये जो है ये एक फॉर्मूला होता है। इतना का वैल्यू जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ 1 रखा गया। अब यहाँ चलिए देखिए, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? ये 1 और 10 होता है साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। घर के बाउंड्री को नहीं हटाना है, अंदर में भले मतभेद हो जाए। 1 प्लस कॉट का क्या होता है? कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस इसका क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। किसका? कॉसेक का। इसके बाउंड्री को भी रखना ही है। चलिए अब देखिए, ये भिन्न का जोड़ घटा होगा तो इसका क्या हो गया? एलसीएम। ये 1 से होगा तो कॉस थीटा, साइन थीटा वैसा ही उतरेगा क्योंकि उसके नीचे में कॉस है, इसके नीचे में कॉस है तो ये 1 हो जाएगा। अब ये बाउंड्री, फिर ये नया बाउंड्री, फिर यहाँ देखिए ये साइन थीटा और ये इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा साइन थीटा प्लस इसके नीचे साइन थीटा है तो क्या हो गया? जो है सो ही लिखाएगा, और यहाँ माइनस साइन थीटा कट गया -1। अब चलिए ध्यान से देखिए, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, ध्यान से देखिएगा। ये इतना को अगर हम ए ले लें, इसको ए ले लें और इसको बी ले लें तो ये क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे में ये साइन थीटा ये कॉस थीटा, इसको लिख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए की जगह पर इसको कॉस पहले लिखा गया है, आप पहले लिख दें साइन या कॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये दोनों जोड़ में है, इसी को आप पहले लिख देते हैं, हम लिख ही देते हैं साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ देखिए साइन प्लस कॉस है, यहाँ कॉस प्लस साइन है, तो इसको अगर ऐसे कर दे तो साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस बाउंड्री का काम इतना,
बाउंड्री बाउंड्री हम बोल रहे हैं, बाउंड्री ही नहीं समझ लीजिएगा, ब्रैकेट -1 और यहां बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए है तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल, लेकिन जो प्रोसेस से ही बन रहा है ये ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस से नहीं बना, ये सब्जेक्टिव के प्रोसेस से बन रहा है। तो ये मत समझिए कि ऑब्जेक्टिव है, चलो मैम तो बताई थी ऑब्जेक्टिव है तो टिक्के लगा लेते हैं, तो समझ जाइए टिक नहीं लगाना है, आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के प्रूफ करने वाले सवाल पर कमांड होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये -1 और ये +1 खत्म, तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए अब क्या हो रहा है पता है, देखिए अब एक छत के ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, छत के नीचे साइन थीटा और कॉस। आप कहिएगा छत मैडम तो आप किसको बोल रही है छत, तो छत का मतलब बट्टा बाई, ये जो है ये यही छत। हम अपनी भाषा में थोड़ा समझा देते हैं कि बच्चा को इसमें थोड़ा आ जाए। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा मेरे पास 2। अब देखिए ये जो 2 है वो आपके ऑप्शन में कौन सा है, सी, तो हम इसके ऑप्शन में लिख देते हैं सी, यानी कि दूसरा नंबर जो सवाल है इसका ऑप्शन सी। अगर आप बार बार इसको बनाए रहिएगा तो आपको याद रहेगा, जैसे ही पूछेगा सवाल, ऐसे इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, लेकिन अगर पूछ दे, जैसे कंपटीशन में पूछता ही है। अब कहिए कौन सा कंपटीशन, तो अभी बहुत सारा बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा था इस तरह का क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा समझदारी रखते हुए आंसर देना है। तो सब्जेक्टिव भी हो गया और ऑब्जेक्टिव इसका अगर चाहें तो बार बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। हो गया इसका यहाँ। अब चलिए तीसरा सवाल भी इसी थोड़ा प्रोसेस से बनेगा। देखिए यहाँ हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हम इसको घेर देते हैं, है ना। यहाँ देखिए इसको बराबर करके हम यही लिखते हैं, सेक को क्या लिखेंगे 1/cos प्लस 10 को क्या लिखेंगे साइन ए बटा में कॉस ए। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को घेर देना है, और ये 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया कॉस ए। देखिए एलसीएम लिए तो क्या हो गया कॉस ए, ऊपर में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, और तो इसको घेरिए 1 माइनस साइन ए। अब एक चीज देखिए, जो बगल में गुना में होता है ना वो ऊपर से आ जाता है, नीचे नहीं होता है, और नीचे में जो है तो रहेगा ये 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है बटा में कॉस ए। और आप पढ़े हैं फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है बटा में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए एक कट जाएगा, यहाँ 2 कॉस ए ना है, एक से एक कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है डी, ये कौन सा ऑप्शन है डी। यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं समझ में आएगा, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इसका लिख दिए यहाँ। अब चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ इस सवाल का आंसर यहाँ। अब ये सवाल ध्यान से देखिए, चौथा सवाल को 1 प्लस 10 स्क्वायर है बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप पढ़े हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब हम सेक को रख लेते हैं तो 10 जाता है उस तरफ, क्या हो जाता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर। उसी तरह
यहाँ भी cosec स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप यहाँ बैठे सेक स्क्वायर ए बटा में हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये जो कॉस स्क्वायर है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए वो रहेगा, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1। अब देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, इसको 1 से तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, टेन थीटा होता है ना, तो टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए देखिए ऑप्शन में है, हाँ ये ऑप्शन है डी, ये ऑप्शन नंबर डी। हमें उम्मीद है कि इस जो बनाए गए सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, ऐसे बार बार इसको पढ़ेंगे बनाएंगे।